नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं कोलिन हूवर की पुस्तक इट एंड्स विद अस इसके हिंदी अनुवाद के साथ उपस्थित हूं। यह पुस्तक न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग लेखक की ऐसा उपन्यास है जिसके बारे में कैमी गार्सिया ने कहा था कि हर वह इंसान जिसका दिल धड़कता हो उसे यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। रचना भोला यामिनी ने इसका हिंदी अनुवाद किया है और यह उपन्यास अपने आप में इसलिए अनूठा है कि यह पाश्चात्य जगत के युवाओं के प्रेम की उस संवेदना को उजागर करता है जो अमूमन दुनिया के हर उस युवा धड़कते दिल में पाई जाती है जो पहली बार प्यार की तरफ आकर्षित होता है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार प्यार जब भी आपके जीवन में आता है, आपके दिल को न केवल धड़काता है बल्कि आपके भीतर बहुत कुछ बदल देता है। कई बार आपको उस प्यार से ठेस पहुंचती है, कई बार वह प्यार आपको उत्तेजित कर देता है, कई बार आप में वह प्यार उन्माद भर देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस प्यार को देखने की आपकी दृष्टि क्या है। कोलिन हूवर ने इस किताब को लिखते समय यह ध्यान रखा था कि उनके अपने जीवन के अनुभव इस किताब में, इसके पात्रों में कहीं न कहीं छलकें, लेकिन उनकी जो लेखकीय कौशल है वह उससे प्रभावित न हो। इसीलिए इस उपन्यास के आखिर में उन्होंने उन घटनाओं का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप यह उपन्यास पढ़ने के बाद इसको पढ़ेंगे। दरअसल इस उपन्यास की नायिका, इस उपन्यास की शुरुआत बहुत रोचक ढंग से होती है। बोस्टन की एक बहुमंजिली इमारत के छज्जे पर 12वीं मंजिल की छत की कगार पर दोनों तरफ पैर लटकाए एक लड़की बैठी है जो बोस्टन की सड़कों को देख रही है। उसको लगता है कि इस छत पर वह अकेली है। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके आदर में कुछ ऐसे वाक्य बोलकर आई है जो सामान्य तौर पर सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वह कहीं न कहीं से अप्रिय थे। उसकी वजह यह थी कि इस लड़की, जिसका नाम लिली है, उपन्यास की नायिका है जिसकी बात कर रहा हूँ छत पे, वह उसके पिता अपने शहर के, अपने नगर के मेयर थे जो उसकी माँ को बहुत पीटते थे। प्लेथोरा जगह होती है, होम टाउन उसका जहाँ पे है, वहाँ के मेयर थे। समाज में उनकी बड़ी इज्जत थी, लेकिन माँ उसकी हिकारत की नज़र से देखती थी। बावजूद उसके कि इस माँ की पिटाई का इस बच्ची के मन पर बहुत खराब असर पड़ रहा था, उसकी माँ कहती थी कि इस शादी को बचाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मेरी 2 बच्चियाँ हैं और उन बच्चियों का भविष्य उनसे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा माँ कहती थी कि प्रेम में बहुत कुछ ऐसा होता है परिवार में कि जिसको बर्दाश्त करना होता है। अब ये उस छत पर बैठे बैठे उस अतीत में जाने की कोशिश करती है। उसी दौरान उस छत पे कोई और एक युवा आता है और जो इससे उम्र में काफ़ी बड़ा है और इससे बातचीत करने की कोशिश करता है। ये उसको कहती है कि तुम ये मत सोचो कि मैं आत्महत्या करने के लिए इस जगह बैठी हूँ। धीरे धीरे दोनों बात करते हैं और बात करने के बाद उनके बीच एक प्रेम भाव जागृत होता है। लिली, जो एक छोटे से शहर में पैदा हुई, वह बोस्टन में जब आई थी पहली बार उस शहर में, ये पहली बार नहीं पहुंची थी वहाँ जब छत पे गई है। उस शहर में रह के ये अपनी पढ़ाई कर रही होती है और उसके बाद वहाँ व्यवसाय शुरू करती है। जो लड़का उसको मिलता है वह राइल किनकेड उसका नाम होता है और राइल किनकेड से बातचीत के दौरान धीरे धीरे यह उसके आकर्षण में फंसने लगती है, उसके प्रेम में फंसने लगती है। और जो राइल है वो थोड़ा दबंग है, थोड़ा हठी है, थोड़ा अहंकारी है और थोड़ा पजेसिव भी है। वह अधिकार रखने की कोशिश करता है, लेकिन संवेदनशील भी है, होनहार भी है और लिली से वह अपने संबंधों को अस्थायी रूप देना चाहता है। लिली, जब सब कुछ जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब उसे किशोर वय की एक कड़ी उसके साथ आकर जुड़ जाती है और
उसे जो उसका पहला प्यार है एटलस कोरिगन वो मिलता है और वहाँ से इसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। वह उन पहली घटनाओं को याद करती है, उस पहले प्यार को याद करती है जो उसके साथ घटा था। यह पुस्तक दरअसल बहुत ही भावुक और प्रेम के उन आंतरिक क्षणों की बात करता है, रोमांस के उन पलों की बात करता है और उन्हें बहुत उत्तेजक ढंग से इस पुस्तक में कोलिन हूवर रखती हैं, जो पाठकों को एक साथ अपने साथ बहा ले जाती है। इस उपन्यास को पढ़ते हुए आपको पश्चिमी जगत की युवा मन, जिनको हम समझते हैं कि उनके अंदर संवेदनहीन प्यार होता है, उनके पास दिल की जगह केवल शरीर है, वे पाश्चात्य सभ्यता का मतलब हमारे लिए उत्तेजक कपड़े और ऐसा संपर्क जिसमें कोई बंधन न हो, हम ये मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इट एंड्स विद अस उपन्यास जो है इस बात को बताता है कि दुनिया भर के किशोरियों के जीवन में प्रेम उसी तरह से आता है, उसी रोमांच के साथ, उसी कोमलता के साथ, उसी अंतरंगता के साथ, उसी मधुरता के साथ आता है। और जब दिल टूटता है या जब पारिवारिक परिवेश प्रभावित करता है तो किशोर युवक युवतियाँ वैसी ही एक जैसी भावनाओं से गुजरते हैं। उनके मन, उनके स्वभाव, उनका व्यवहार उसी तरह का होता है। इस उपन्यास को पढ़ते हुए आपको भले ही यह घटना अमेरिका के किसी एक शहर में घट रही है और न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर ने इसे लिखी है, लेकिन इसे पढ़ते हुए इसका अनुवाद रचना भोला यामिनी ने बहुत ही सरस ढंग से किया है। इसलिए आपको इसे पढ़ते हुए कहीं भी किसी तरह का कोई दबाव नहीं महसूस होगा और बहुत ही आनंद आएगा। अगर आप प्रेम उपन्यास को पढ़ना चाहते हैं तो इट एंड्स विद अस कोलिन हूवर के इस उपन्यास को पढ़ सकते हैं। इसे साइमन एंड सुस्टर इंडिया ने प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 399 रुपये है और उपन्यास की जो पृष्ठ संख्या है वो है 442। रचना भोला यामिनी जो इसकी अनुवादक हैं, पिछले 26 वर्षों से लगातार अनुवाद और लेखन के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद किया है। लगभग 235 से अधिक कृतियों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर चुकी हैं। कोलिन हूवर स्लैम्ड, दिस गर्ल, पॉइंट ऑफ रिट्रीट, होपलेस, लूजिंग होप, फाइंडिंग सिंड्रेला, मे बी समडे, अगली लव, मे बी नॉट, कन्फेस और नंबर 9 की बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, टेक्सास में रहती हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। मैं विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ इसलिए आपके पास पहुंचता हूं कि आप अपनी रुचि के आधार पर, अपनी पसंद के आधार पर अपनी पुस्तकों का चुनाव कर सकें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।